जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आज मैं ये तो नहीं जानती मैं कौन सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ अनेकों सत्संग रोज होते हैं, दिन में इतने सत्संग होते हैं कि अब तो डर लगता है कि कोई सत्संग शेयर करने से ना रुक रह जाए। तो मैं नंबर तो नहीं गिना सकती, ना मैं ये कह सकती। पहले मैं ये सोचती थी मैं गुरुजी से तब कनेक्ट हुई हूँ या मैं गुरुजी से उस दिन उस महीने में कनेक्ट हुई हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये तो बचपन से ही कनेक्शन है, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव जी को मानती हूँ और मुझे नहीं पता था ये कनेक्शन इस रूप में मेरे साथ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में फ़ील होगा। और मुझे बचपन से गुलाब के फूल, गुलाब की फ्रेगनेंस पसंद है। मैं गुलाब का परफ्यूम अपने लिए ख़रीदती थी। तो हर चीज़ ने, अब जैसे सब चीज़ मेरे मेरे जो शिव बाबा के लिए जो मेरे भाव हैं, वो गुरुपा ने लाइफ मेरे साथ कनेक्ट होके मुझे ये एहसास कराया कि कितना अनोखा एहसास है, या हमारा कनेक्शन कितना डिवाइन होता है, कितना पावन होता है कि हम उस एनर्जी को, उस कनेक्शन को फील कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बारंबार कोटि कोटि नमन बंदन। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मैसेज हम सबको रोज़ मिलते हैं, इसलिए और उन मैसेजेस के थ्रू हमें अपने आंसर्स भी मिलते हैं। अलग अलग रूप में हमें गाइडेंस भी मिलती है। और उन मैसेजेस में हमें गुरु जी ये भी समझाते हैं कि हमें अपने कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो संगत जी, हम सबको गुरु जी के जो भी सत्संग, हम जितने भी सत्संग सुन सकते हैं, सुनने भी चाहिए, शेयर भी करने चाहिए, सुनाने भी चाहिए, जिससे कि हम जितने भी संगत हैं या जो भी कोई है, जो भी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या जो भी कोई अनअवेयरनेस से गुजर रहा है, उसको अपने आंसर्स मिल सकें, उसको अपनी गाइडेंस मिल सके। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व है। गुरुजी इस माध्यम से हम सबसे कनेक्ट होते हैं और हमें इतने इजीली इतने प्यारे सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे कि हमें रोज़ मैसेज मिलते हैं, मुझे भी गुरुजी का मैसेज मिला कि मैं काली माँ के साथ तुझे दर्शन देने आऊँगा, या मैं लक्ष्मी माँ के साथ तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो मैं रोज़ ये सोचती थी गुरुजी मुझे किस रूप में दर्शन देंगे, गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे। गुरुजी का मैसेज आता है कि जा काली मंदिर जा, माता का चोला चढ़ा के आ। मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ, नवरात्रे भी थे, मैं क्या चलो इस बहाने एक अच्छा कार्य भी हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात गुरुजी ने मुझसे कही। और मैंने हमारे शहर में जो, हमारी सिटी में जो काली माँ का मंदिर है, उसकी बड़ी मान्यता है। मैं बहुत टाइम से वहाँ गई भी नहीं थी। बचपन में जाती थी मैं, तो मैं वहाँ पे गई। और मैं रात के समय में गई कि जिससे कोई दिन में अपने और सब काम हो जाए, रात को आराम से दर्शन हो पाएंगे, इतना रश नहीं मिलेगा। तो जब मैं गई, तो मैं जब उनका चोला लेने के लिए जिस शॉप पे गई, तो वहाँ अंकल जी ने मुझे सब सामान दिखाया, सब दिया, सामान श्रृंगार का सब कुछ। मैं क्या भैया कल सुबह कितने बजे श्रृंगार होगा? कह रहे कल क्या, मैं अभी श्रृंगार कर देता हूँ। संगत जी, मेरे हाथ में थोड़ा सा पेन की इशू चल रही है। मुझे सिर्फ मेरा सर्वाइकल इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुआ हुआ है कि वो हाथ में एक्सर्शन नहीं होने देता। इस वजह से मुझे लग रहा था कि आज मैं चोला चढ़ाने जाऊंगी, कल सुबह श्रृंगार का दर्शन करने जाना है, तो कैसे होगा, सब सुबह को निकलना, सब कैसे मैनेज होगा। तो वो मैं बस ये बात सोच ही रही थी। वहाँ पे वो शॉपकीपर वाले अंकल जी मुझसे कहते हैं कि
आप जो है आप चिंता मत करो, मैं तो अभी श्रृंगार कर दूँगा, क्योंकि मैं ही श्रृंगार करता हूँ देवी माँ का, और आप अभी दर्शन करके जाना। बस मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, और उन्होंने मुझे जहाँ माता की मूर्ति है वहीं उनके चरणों में बिठा दिया, और मुझसे कहते हैं कि अब आप यहाँ बैठो, मैं श्रृंगार करता हूँ, आप दर्शन करके जाना। मैं अपने बेटे के साथ वहीं बैठ गई, और वो पूरा प्रॉपर उन्होंने मंत्र जाप के साथ, पूरा उच्चारण के साथ, उन्होंने सारा श्रृंगार का सामान, सारा चोला सब चढ़ाया, पहनाया, प्रसाद का भोग लगाया और प्रसाद दिया। ब्लेसिंग्स में जो प्रसाद मिला, मेरे मन को ऐसी खुशी हो रही थी कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया, मेरी लॉटरी लग गई, मुझे माँ ने अपने चरणों में स्थान दे दिया, जैसे मेरी पूजा, नवरात्रि की पूजा सफल हो गई, मुझे ब्लेसिंग्स मिल गई, गुरुपा ने मुझे कनेक्ट कर दिया, माँ का प्यार दे दिया। मैं आपको वो भाव बता नहीं सकती संगत जी, वो कैसा भाव था, कैसा अनुभव था। मैं आ गई, पर मेरे दिमाग में तब भी नहीं आया कि गुरुजी ने मुझसे क्या कहा था कि मैं घर आऊँगा। मैं तब भी सोचती कि गुरुजी पता नहीं किस रूप में माँ के साथ आएँगे, किस रूप में माँ के साथ आएँगे। फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो वहाँ पे एक आंटी जी ने अपना सत्संग में यही शेयर किया कि गुरुपा ने मुझसे चोला चढ़ाने के लिए कहा, मैं मंदिर गई। इस तरह से गुरुजी ने मेरे घर आए, वो प्रसाद मिला, हमारे घर आए माँ के साथ, हमें दर्शन हुए। तो संगत जी, काम हमने कर दिया, पर अवेयरनेस दूसरे सत्संग से मिली। तो इसलिए हर सत्संग का अपना अलग महत्व है, अलग अवेयरनेस मिलती है। इसलिए हर सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, उसके पीछे छुपे हर गाइडेंस को बहुत ध्यान से समझें। गुरुजी के हर मैसेज को हम धीरे धीरे और अच्छे से समझने लगेंगे। जितना हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते जाएंगे, हमारी टेलीपैथी भी और उनकी गाइडेंस भी हमें और क्लियर होती जाएगी। एक एक दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ मैं अपना। मैं बहुत दिन से परेशान हो रही थी। मैंने अपने यहाँ एक दो मेड्स को हटाया, वो परेशान कर रही थी छुट्टियों से और काम की वजह से। तो वो इतना उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया कि वो किसी मेड को मेरे यहाँ नहीं लगने दे रही थी, कि वो ये सोचती थी कि परेशान होंगी, उनकी इमेज इतनी ख़राब कर दो कि कोई इनके यहाँ काम ही नहीं पकड़ पाएगा और हार के हमें ही बुलाएंगी। पर मैंने भी यही सोचा, पहले एक दफ़ा मैंने बुलाया भी, फिर उन्होंने दोबारा मिसबिहेव किया। तो मुझे लगा खुद करना अच्छा है बजाय कोई मिसबिहेव सहना। पर मुझे लगा कि क्या इतना बुरा वक्त आ गया है कि अब मेड भी आपके साथ ऐसा करेंगी। आप उनको मुंह मांगे पैसे दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आप फिर भी आप उनसे मिसबिहेव कैसे ले सकते हो। फिर मेरे हाथ का पेन बहुत बढ़ा हुआ था। मैं रोज़ किसी ना किसी तरह से संभव कर रही थी, पर उस दिन मेरे से बस ये हो कि गुरुपा अब नहीं हो पा रहा, आज मैं हाथ खड़े करती हूँ, मुझे आज बस मैं ये जो भी काम कर रही हूँ, लास्ट कर रही हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। मेरे पास क्या कहते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर घंटी बजती है, और देखती हूँ एक मेड आती है मेरे पास, और वो कहती है मुझे काम चाहिए। मैंने कहा और मैंने उससे बात की, तो मेरी उससे डील हो गई। उसके बाद उसने कहा आज से ही शुरू कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, कर दो। फिर वो मुझसे कहती है कि मैं एक भाभी के जाती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा तू चिंता मत कर, उनके गुरुजी हैं, उन्होंने कहा तू इनका ध्यान करा कर, ये तेरी सारी बिगड़ी बना देंगे। बस मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे कोई काम दिला देना। और मैं क्या, कैसे, कौन से गुरुजी हैं? कह रहे कि उनके सिर पे बाल नहीं है, और बस कोई उनका मंत्र है, उन्होंने कहा ये जाप करना तू। मैंने उनको अपने मंदिर में जो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था वो दिखाया कि ये वाले गुरुजी। वो कहती हाँ भाभी यही वाले गुरुजी, आप भी इनको मानती हो? मैंने कहा हाँ। मैं क्या, देखो तुम काम मांग रही थी और मैं काम करने वाले की प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी ने हम दोनों को कनेक्ट कर दिया। ये है गुरुजी की महिमा कि एक साथ दो लोगों की प्रार्थना सुनी और दोनों लोगों को हेल्प किया, और अच्छे भाव से वो मेरे यहाँ काम कर रही है। मुझे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, किस किस रूप में आप आते हो मदद करने। संगत जी, ऐसा नहीं है कि हम जब गुरु जी को याद करते हैं या गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, गुरु जी तभी हमारी तरफ ध्यान देते हैं। वो पल पर हर क्षण हमारे अंग संग हैं। तभी तो कहते हैं ना, हम हर पल हमारे अंग संग होने का शुक्राना। वो हर पल हमारे अंग संग होने का हमारे अंग संग है। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, उनका सिमरन करें, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप का भी यही कारण है। वो ये नहीं कहते कि मेरी महिमा का बखान करो। मंत्र जाप से हमारे कष्ट कटते हैं, हमारी नेगेटिविटी दूर होती है। उस ऊर्जा से, जो उसकी ऊर्जा है उस मंत्र की, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारा गुरु जी पे विश्वास बढ़ता है, हमारा भगवान पे विश्वास बढ़ता है, गुरु जी के होने का विश्वास बढ़ता है, उनकी महिमा का विश्वास बढ़ता है। इसलिए मंत्र जाप को इस भाव से ना करें कि हमने इतना मंत्र जाप किया तो अब हमारा गुरु जी
हम ध्यान देंगे या हमारा भला होगा। पहली बात संगत जी, हमें किसी स्वार्थ से कोई भी सिमरन नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, क्योंकि ये बात आप मन में विश्वास के साथ मान लीजिए, गुरु जी बिना निस्वार्थ हमारे लिए करते हैं। हम चाहे सिमरन करें या ना करें, एक वो माता पिता के रूप में हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें गाइडेंस देने के लिए। ये हमारी इच्छा है कि हम उसे समझें, अनदेखा करें या हम उसे मानें और स्वीकार करें। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि हर चीज़ पे हर समय ध्यान दें। जो गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, आप देखिए संगत जी, उनसे हमें कितना मनोबल बढ़ता है। अगर कोई हमसे ये कह देता है, अगर गुरु जी हमसे इतना भी कहते हैं कि जा कल्याण कितना, चिंता ना कर, तेरा समय अच्छा आएगा, जा तेरा काम हो जाएगा, कितनी बड़ी आस हमारे अंदर बंध जाती है। पूरा दिन क्या, हम हर पल हर क्षण इस आस के साथ जीते हैं कि नहीं गुरुजी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। और संगत जी सच में सब कुछ उनके चरणों में छोड़ दीजिए। वो बैठे हैं हमारा अच्छा सोचने के लिए। जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है, वो अपने पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स उसको सामान नहीं दिलाते तो वो ये सोचता है कि देखो कितने सेल्फिश हैं, अपने पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पर वो सेल्फिश नहीं होते, उन्हें पता है कि इसके लिए ये अच्छा नहीं है। वो बुराई की परवाह नहीं करते, वो जो अच्छा होता है वही करते हैं। उसी तरीके से गुरुपा को ये लालच नहीं है कि मेरी संगत मेरी तारीफ़ करेगी या मेरी बुराई करेगी। वो हर पल हर क्षण वही करते हैं हमारे लिए जो हमारे लिए दी बेस्ट है, सर्वोत्तम है, जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हम ग्रो करें, इवॉल्व करें। ना कि हम हाथ पे हाथ रख कर बस इंतज़ार करें, या गुरुजी ने अच्छा नहीं किया तो गुरुजी हमारी चिंता नहीं करते, गुरुजी ने अच्छा किया तो गुरुजी अच्छे हैं, गुरुजी मौजूद हैं। नहीं संगत जी, देखिए फिर हम कितने स्वाद से गुरुजी के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे अंदर वो भाव ही कहाँ है। हमें तो कंप्लीट सरेंडर करना है। जब हम कंप्लीट सरेंडर करेंगे तो हमें टेलीपैथी भी महसूस होगी, और टेलीपैथी के साथ हमें सिर्फ स्वरूप नहीं दिखेगा, उनके लाइव दर्शन होने लगेंगे। आप जब ध्यान से देखेंगे, भाव से देखेंगे, तो जैसे गुरुजी के स्वरूप से शहद वर्षा होती है, आपके मन के भीतर से, आपके रूम रूम से आंसू की वर्षा होगी, भावों की वर्षा होगी गुरुजी के लिए। आप कुदरत के साथ, गुरुजी के साथ कनेक्ट होंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हर दिन अब तो मुझे सत्संग लगता है। सुबह इस आज से दिन शुरू होता है कि बस गुरु पा के चरणों में नमस्कार करूँ, उनकी आशीष लूँ और जितना अच्छा हो सके करूँ। मन टूटता है, हालात हिम्मत तोड़ते हैं, मन घबराता है, बट उनकी तरफ देखती हूँ, बस यही कहती हूँ, आप होना, आप संभाल लेना। मुझ में कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, और सच में हम में कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है। हमें अपनी अकल चलानी भी नहीं चाहिए। गुरुजी सही कहते हैं कि जब मंदिर आओ तो अपने जूते और अपनी अकल बाहर रख के आओ, क्योंकि हमारा दिमाग प्लॉटिंग, गेमिंग, प्लानिंग, मैनिपुलेशन में लगा रहता है कि क्या करें, किससे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमें क्लियर कट एक ही रास्ता दिखाते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। इसलिए संगत जी, मन में सारे भाव निकाल दीजिए कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या कितनी बार मंत्र जाप करना है। गुरुजी कहते हैं गिन के जाप मत करो, भाव से जाप करो, क्योंकि एक बार मंत्र जाप किया हुआ सच्चा या 20 बार स्वार से किया हुआ मंत्र जाप, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ एक बार आप भाव से बुलाते हैं, प्रभु चले आते हैं। गुरु हमेशा हमारे साथ होते हैं, इसलिए भाव से कनेक्ट हुई। मैंने जितनी जितनी गुरु जी के भाव को महसूस कर रही हूँ, मेरे रोम रोम में अब ऐसा हो गया कि जैसे मेरी हीलिंग हो रही है। मुझे कोई डेली, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, उसी तरह से लगता है कि आज मैंने मेडिसिन खा ली ब्लेसिंग्स लेके। गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो मेडिसिन का काम करती है हमारे लिए, हमारी हर चीज़ को हील करती है, हमारी लाइफ के हर एरिया, चाहे हमारा करियर हो, हमारे रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो। हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर वो हमें कहते हैं ना, वो कहते हैं गुरुजी की काम पक्का हो रहा है, वो हमारा पक्का काम करके देते हैं। वो हमें झूठी दिलासा नहीं देते, क्योंकि उनकी ज़बान की बहुत बड़ी कीमत है। हम अपने कमिटमेंट से मुकर सकते हैं, वो कभी नहीं मुकरते। तो वो पक्का काम करके देते हैं, वो मजबूत काम करके देते हैं। और कभी भी गुरुजी को आजमाइए मत, विश्वास के साथ उनके पीछे पीछे चलते जाइए हाथ पकड़ के। फिर देखिए हर दिन करिश्मा, ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ नज़र आएगा, खुशियों से भरा हुआ नज़र आएगा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये थैंक यू आंटी जी, आप जो इतना एफर्ट करती हैं, सत्संग शेयर करती हैं। आपको, आपकी फैमिली को गुरुजी की अपार कृपा से की ब्लेसिंग्स मिले। पूरी संगत जी को अपार ब्लेसिंग मिले। हर प्राणी को, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे किंगडम को, मुझको, मेरे पूरे परिवार को गुरुजी की हमेशा कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज अपने 2 सत्संग शेयर करूंगी। इससे पहले काफ़ी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और रोज़ाना में भी रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं। पर आज जो मैं 2 सत्संग शेयर करने जा रहे हैं वो बहुत ही मन को छूने वाले हैं। गुरु जी के लाइव दर्शन को दिखाते हैं, लाइव टेलीपैथी को दिखाते हैं, उनके लाइव मैसेजेस को समझाते हैं कि किस तरह से हम गुरु जी से कनेक्ट हैं या वो हम पे अपनी कैसी दया दृष्टि बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के एक सत्संग में मुझे मैसेज मिला कि मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। मैं तब नई नई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जब से मैंने अपने सत्संग शेयर करने शुरू किए हैं तो मैं हर जगह कॉन्शियस होने लगी कि ओम रूप में कहाँ मिलेंगे, कहीं लिखे हुए दर्शन मिलेंगे, कहीं कैसे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई फिर। और जैसे वो कहते हैं कि मैं तुझे कल दूंगा या शाम को दूंगा, आप बिलीव कीजिए हम सब ने ही ये एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में। उसी टाइम गुरुजी अपने उस रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो मैं मॉर्निंग में जब मंदिर की तैयारी कर रही थी, मैंने पूजा की थाली रेडी की, उसको क्लीन करके मंदिर में रखा। तो अचानक से मेरी निगाह गई, मैं कि आज पता नहीं कुछ निशान बन रहा है क्या और है। तो मैंने देखा कि उसमें ओम स्वरूप बन गया। एंड मैंने उसकी पिक्चर भी सत्संग में शेयर की है। आप देखिएगा कितना प्रत्यक्ष रूप से गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। एक ये है। दूसरा, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझे कबूतर विच रूप में दर्शन दूंगा। और आप ये देखिए मेरे घर के बाहर ही, वैसे तो रोज अब कबूतर, चिड़िया, अलग अलग बटरफ्लाई सब आते हैं कुछ टाइम से, पर मेरे जस्ट बाहर ही, जिस दिन गुरुजी का मैसेज मुझे मिला तब मैंने वहाँ पे कबूतर को बैठे हुए देखा और एकदम से मेरी निगाह गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो कबूतर बहुत दूर बैठा हुआ था, चल चल के बिल्कुल मेरे ऑलमोस्ट मेरी बैल्कनी के पास में आ गया। और मैं कनेक्ट करने लगी, बात करने लगी, तो उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो भी मुझसे गुरुजी मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा टचिंग मोमेंट था कि हम लोगों ने लिटरली एक दूसरे को फील किया। गुरुजी की प्रेजेंस को मैं फील कर पाई, उनसे कम्युनिकेट कर पाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। इससे पहले गुरुजी के मुझे मैसेजेस जब मैं कनेक्ट नहीं हुई थी, मुझे एफबी पे मिलते थे। इस इंसिडेंट ने मुझे एक दिन ध्यान दिलाया कि मेरे साथ 2-3 बार इंसिडेंट्स हुए कि मुझे अपने जीने में या 1-2 जगह मुझे कबूतर मिले और उनकी ऐसी कंडीशन थी कि जैसे बस वो पानी पिएंगे, पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो तब तक मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। एंड मतलब जैसे उसको पानी पिलाया या कुछ हुआ, उसने अपने प्राण त्याग दिए या 2-3 दिन मुश्किल से सर्वाइव कर पाए। तो अभी थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और उन तबीयत ख़राब हुई थी तो मेरा सर्वाइकल इतना बढ़ गया कि मेरी वेन्स पे इतना कंप्रेशन बढ़ा कि मुझे डॉक्टर्स ने सर्जरी सजेस्ट की और ये कहा कि अगर मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी तो मुझे पैरालिटिकल अटैक पड़ सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन जिन कबूतर को मैंने देखा उन सबको पैरालिटिकल अटैक पड़ गया था और वो सब उस अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो गुरुजी सिर्फ कहते नहीं हैं, वो सच में हमारा कष्ट ले लेते हैं। मैं तो उनका कोई सत्संग शेयर भी नहीं कर पाई, गुरुजी से कनेक्ट भी नहीं हो पाई। पर देखिए गुरुजी,
क्योंकि मैं बचपन से शिव जी को मानती हूँ, शिव परिवार को मानती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। मेरा फेवरेट फ्लावर भी रोज़ है, और हर वो चीज़ जो गुरुजी को पसंद है, कहीं न कहीं वो मेरी भी पसंद में शामिल है। तो मुझे लगा कि गुरुजी पता नहीं कब से कनेक्ट हैं, ये तो हमें एक मैसेज मिलना शुरू हो जाता है। जब गुरुजी हमें अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब हम उनके लायक हो गए हैं, उनकी संगत में बैठने के लायक हो गए हैं या उनकी संगत बनने के लायक हो गए हैं, तब वो हमसे टेलीपैथी शुरू करते हैं। पर कनेक्शन और ध्यान तो वो पता नहीं कब से हमारा रख रहे होते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे सबसे ये शेयर करना चाहूँगी कि चीज़ें सामने तो बाद में आना शुरू होती हैं, कनेक्शन तो बहुत पहले से ही चल रहा होता है। इसलिए गुरुजी को आज़माएँ ना, गुरुजी से कुछ ना कहें, वो आपके मन की सारी बात जानते हैं, पर जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो देकर लिया उसका भी, जो लेकर दिया उसका भी, हर पल हर क्षण हमारे अंग संग होने का शुक्राना, हमारे हर कष्ट को हरने का शुक्राना, हमारा जीवन अनंतम आशीर्वाद से, खुशियों से भरने के लिए शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप से सत्संग सत्संग का एंड करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी को बहुत बहुत प्यार। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई। अब मैं ये शुक्राना मेरे को गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना है सत्संग जी, जो उन्होंने मुझे प्यार और कॉन्फिडेंस दिलाया। मेरे बच्चों की लाइफ उन्होंने एक डायरेक्शन में मूव करी जो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था कि अब क्या होगा इनके साथ। मेरा बेटा थोड़ा गलत रास्ते पे चला गया था संगत जी, उसको गुरु जी ने डायरेक्शन दिया और अब वो बिल्कुल सही हो गया है। बहुत मेहनत कर रहा है अपनी पढ़ाई में और पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा है, जिससे कि वो बुरे लोगों में ना जाए। और मेरी बेटी को जो इतने टाइम से जॉब नहीं मिल रही थी, उसको भी गुरुजी ने लगवा दिया है। अब नाउ शी इज़ ऑल्सो हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डूइंग। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय सत्संग जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।